हमारा सीन एक घर की तरह शिफ्ट होता है। निंग अपने चोट को देखते हुए सोचती है कि ये फेंग ने गहरा वार नहीं किया, लेकिन मैं घायल हो गई क्योंकि वह विकृत व्यक्ति आया था। अच्छी बात यह है कि विकृत व्यक्ति भी चोटिल लग रहा है। हथियार, जहर और सभी अन्य खतरनाक सामान छीन लिए गए हैं। यहाँ तक कि मेरी बेचारी साइकोकाइनेसिस भी सील कर दी गई है। निंग जू यिलन देखते हुए सोचती है कि यदि वह मर जाए तो ही मैं शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले पाऊंगा। जू यिलन ध्यान कर रहा होता है। निंग अपने हाथ में लकड़ी पकड़ लेती है और जू यिलन पर हमला कर देती है। जू यिलन निंग का हाथ बालों से पकड़ लेता है। यह देखकर निंग हैरान हो जाती है। जू यिलन निंग के ऊपर आ जाता है। जू यिलन बोलता है कि तुम जाग गई छोटी निंग। निंग गुस्से में बोलती है कि तुमने चोट लगने का नाटक किया। जू यिलन निंग बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करोगी कि जब भी मौका मिला तुम मुझे मार डालना चाहती हो। जब मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो। निंग चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार? मैंने आपको ताबूत से बचाया, लेकिन आपने मेरी कदर नहीं की और कई बार मुझे अपने हाथों में मरने के करीब पहुंचाया। अगर इसे अच्छा व्यवहार कहा जा सकता है तो क्या होगा अगर आप अच्छा होना बंद कर दें। जू यिलन निंग शांत करते हुए बोलता है कि चलो सभ्य बने, अभद्र शब्द ना बोले। जू यिलन निंग का गाल खींचते हुए बोलता है कि तुम अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ हो, भले ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की हो। मैं कोई शोर भी नहीं मचाता। आमतौर पर जो लोग मुझे नाराज करते हैं वे बुरी तरह मरते हैं। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? निंग अपना सिर मोड़ लेती है और सोचती है कि मैं अब इस पागल को नहीं देखना चाहती। जू यिलन निंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रहे हो? निंग जू यिलन को डांटते हुए बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ। जू यिलन बोलता है कि मैं तुम्हें चखने के बाद नरक में जाना पसंद करूंगा। वह निंग के बहुत करीब जाकर बोलता है कि निंग क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? निंग बोलती है कि जू यिलन इतना घिनौना मत बनो, मैं सिर्फ 13 साल की लड़की हूँ। जू यिलन बोलता है कि तुम्हारा शरीर 18 वर्ष का हो गया है, इतना परिपक्व कि मेरे कार्यों को सहन कर सके। चिंता मत करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जू यिलन निंग के ब्रेस्ट के करीब किस करता है। तभी निंग बोलती है जुआनबो जिथर। जू यिलन बोलता है कि आपका क्या मतलब है? निंग बोलती है कि तुम्हारा जुआनबो जिथर किसी औरत का तोहफा था, है ना? तुम उससे बहुत प्यार करते होगे, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जू यिलन बोलता है कि छोटे निंग शायद तुम सही हो, जुआनबो जिथर उसका है, लेकिन मैं उसे भूल गया। मैं उसका चेहरा, उसकी आदतें, उसके बारे में कुछ भी याद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब उसने मुझे ताबूत में बंद किया तो मुझे उससे बहुत नफरत होनी चाहिए। क्या यही वह है जिसे इंसान एक ही समय में प्यार और नफरत कहते हैं? निंग बोलती है कि तुम्हें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि उसे ढूंढने के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। जू यिलन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। निंग बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वह आपको सील कर सकती है, इसलिए उसके पास सुपर साइकोकाइनेसिस होना चाहिए, इसलिए उसे इस महाद्वीप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। आप इस जीथर के साथ यात्रा कर सकते हैं और सभी को बता सकते हैं कि यह उसका है। जब वह यह खबर सुनेगी तो वह आपसे मिलने आ सकती है। जू यिलन हैरानी में बोलता है कि आप मेरे बारे में विचार कर रहे हैं। निंग बोलती है कि बेशक, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों सारे गिले शिकवे भुला दोगे। देखो, जब उसने तुम्हें सील किया था तो उसने तुम्हारे लिए एक साफ रास्ता भी छोड़ा था। जाहिर है वह पूरी तरह से निर्दयी नहीं थी। हो सकता है तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे वह एक ही समय में तुमसे प्यार और नफरत दोनों करती हो, इसलिए उसने तुम्हें सील कर दिया। खैर, तुम एक जोड़ा हो, अगर तुम उसे पा लेते हो तो तुम दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर सकते हो और शादी कर सकते हो। जू यिलन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। निंग बोलती है कि बिल्कुल। तो अब मुझे जाने दो। तुम्हें पता है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, है ना? निंग बोलती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, जाओ उसे ढूंढो। जू यिलन बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि आप ही वह हैं। निंग गुस्से में सोचती है कि मैं वह कैसे हो सकती हूँ, स्पष्ट सोच वाले बनो। निंग बोलती है कि मैं नहीं हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें सील किया है वह जरूर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, लेकिन मैं काफी कमजोर हूँ। निंग अपने मन में सोचती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तुम्हें सैकड़ों बार सील कर देती। जू यिलन बोलता है कि लेकिन मेरे मन में आपके लिए भावनाएं हैं, मुझे हमेशा लगता है कि हमें करीब होना चाहिए। निंग बोलती है कि आप निश्चित रूप से भ्रम में हैं, आप 1000 साल से ताबूत में बंद हैं, इसलिए हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही महसूस करते हो जैसा एक बच्चा पक्षी करता है जिसने उसको मुक्त किया। जू यिलन बोलता है कि क्या आपका मतलब यह है कि मैं आपको अपनी मां मानता हूं और इसीलिए मैं आपके और करीब आना चाहता हूं? निंग बोलती है कि आपकी उम्र हजारों साल से ज्यादा है और मैं सिर्फ 13 साल की हूँ। बेशक, आप मुझे अपनी मां नहीं मान सकते। जू यिलन बोलता है कि यह रूपक मेरे लिए बिल्कुल नया है। छोटी निंग, आज तुम इतनी विचारशील क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? निंग बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों का साथ होना तय है। जू यिलन निंग की नाक पर किस करके बोलता है कि वाह, अच्छी बात है, मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। छोटी निंग, मेरी दूसरी पत्नी बनने के बारे में क्या ख्याल है?
निंग सोचती है कि उसका सोचने का तरीका सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है। जू यिलन बोलता है कि मुझसे दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर लो। ठीक है। निंग बोलती है कि जरा रुको, मेरे साथ फ्लर्ट करना उसके साथ धोखा है और अगर उसे बाद में पता चला तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। जू यिलन निंग के होठों पर किस कर लेता है और बोलता है कि वह मेरे प्रति बहुत क्रूर है। मैं इतना दयालु हूँ कि उसे अपनी मुख्य पत्नी की स्थिति दे सकता हूँ। निंग खांसते हुए बोलती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया। जू यिलन बोलता है कि दिल को जोड़ने वाला कीट, यदि आप मुझे मार देंगे तो आप जीवित नहीं रह सकेंगे। निंग सोचती है कि अगर बाद में उसे चोट लगी तो मुझे और भी ज्यादा चोट लगेगी। क्या वो मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहता है? तभी जू यिलन जमीन पर गिर जाता है। निंग भागने लगती है, फिर कुछ सोचकर वापस आ जाती है। जू यिलन बोलता है कि क्या तुमने इसे थूक दिया? निंग जू यिलन को किक करती है। जू यिलन बोलता है कि छोटे निंग, मेरी पीठ पर लात मारने के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन तुम्हारी पीठ पर तो अभी भी चोट है। मुझे डर है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा गंभीर चोट लगेगी। निंग बोलती है कि कमीने, आज तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। निंग और जू यिलन दोनों गिर जाते हैं। जू यिलन बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपने दिल को जोड़ने वाले कीट के कार्यों का उपयोग नहीं समझ पाया है। निंग बोलती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी। जू यिलन बोलता है, छोटी निंग, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। मुझे लगता है कि इस बारे में पहल आदमी को ही करनी चाहिए। निंग बोलती है कि चुप रहो जू यिलन, अगर तुम समझदार हो तो मेरा सामान वापस कर दो। जू यिलन बोलता है, क्या होगा अगर मैं नहीं दूंगा? निंग गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगी और तुम्हें बाहर फेंक दूंगी ताकि सब लोग तुम्हारा नंगा शरीर देख सके। जू यिलन बोलता है कि बहुत बढ़िया, आप मेरे कपड़े उतार सकती है। निंग उसके कपड़े उतरने लगती है। जू यिलन बोलता है कि क्या आप गंभीर हैं? जब उसके ऊपर के कपड़े उतर जाते हैं तो वह मॉडल की तरह पोज बनाने लगता है। निंग अपने मन में सोचती है कि अपना शरीर दिखाना बंद करो। वह जू यिलन के कपड़े में अपना सामान ढूंढते हुए सोचती है कि इसमें तो मेरा सामान नहीं है। निंग जू यिलन को ध्यान से देखते हुए सोचती है कि वह अपने अंडरवियर में उसकी चीजें नहीं छिपा सकता। जू यिलन निंग से बोलता है कि क्या तुम सचमुच मेरे सारे कपड़े उतारना चाहती हो? निंग बोलती है कि ओह, क्या आप घबराए हुए हैं? जू यिलन बोलता है कि छोटी निंग, क्या तुम्हें मेरा शरीर इतना पसंद है? तुम मेरे शरीर को कभी भी बिना चीरफाड़ किए देख सकती हो। निंग जू यिलन से बोलती है कि हर किसी के लिए इसकी सराहना करना अधिक दिलचस्प है। निंग वहां से भाग रही होती है। तभी जू यिलन बोलता है कि छोटे निंग, 100 मील के दायरे में जीवन का कोई निशान नहीं है। जू यिलन सोचता है कि तुम बच नहीं सकती। वह ध्यान करते हुए सोचता है कि मैं तो बस तार जोड़ने आया था और उससे मिलकर मैं इतना खुश था कि अपनी चोट भूल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हान शान्यू मुझे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाएगा। जब मैं निंग को यहाँ लाया था तो मैं उसके लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं लगा सका। वह दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचता है कि वह वापस आने वाली है। निंग जू यिलन की गोद में आ जाती है। निंग अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी जू यिलन बोलता है कि छोटी निंग, मुझे पता है कि तुम मुझे याद करती हो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा भावुक हो कि खुद को मुझ पर नहीं फेंक सकती। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जू यिलन निंग को बेहोश करने वाला जहर देता है। जू यिलन बोलता है कि इंसान जो मेरे दिल को जोड़ने वाले कीड़े से प्रभावित था, मुझसे 1000 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तुम बस वापस आ जाओगी। हमारा शीन एम्परर लीडर और काइलिन की तरफ शिफ्ट होता है। अब मैं एम्परर लीडर को हान शान्यू ही बोलूंगा। काइलिन बोलता है कि यह सही जगह है, लेकिन मैं अपने मास्टर की गंध क्यों नहीं सूंघ सकता? यह कैसे हो सकता है? हान शान्यू सोचता है कि ट्रेस उन्मूलन रणनीति यह आसपास के सभी लोगों का नामोनिशान मिटा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू यिलन कदम दर कदम हिसाब लगा सकता है। क्या उसने अंदाजा लगा लिया है कि मैं आ गया है? हान शान्यू अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। काइलिन बोलता है, आत्मसंचय की युक्ति। शिजिंग गुफा में मेरे साथ बड़े भाई ने एक बार इस युक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन मास्टर हान को किसी और तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। तभी वहाँ पर कई आत्मा आ जाते हैं। हान शान्यू बोलता है कि क्या आपने लाल वस्त्र पहने किसी आदमी को देखा है? एक आत्मा को छोड़कर सारे आत्मा चले जाते हैं। काइलिन बोलता है कि क्या वह अधीनस्थ भूत बनना चाहती है? उसे रखना अच्छा है क्योंकि वह लड़ने में काफी सक्षम है। भूत कुछ बोलती है, जिसके बाद हान शान्यू उसे मार देता है। काइलिन मन में सोचता है कि अगर आप उसे स्वीकार नहीं भी करते तो भी आपको उसे राख में बदलने की जरूरत नहीं है। मास्टर हान सामान्य से कहीं ज्यादा निर्दयी है। काइलिन बोलता है कि गुरुजी, आप चांगकांग राज्य के उच्च पुजारी हैं, इसलिए आप थोड़े निष्पक्ष और दयालु हो सकते हैं। क्या उन्हें राख में बदलना आपकी आध्यात्मिक योग्यता का दुरुपयोग है? मैं उच्च पुजारी के रूप में नया हूँ, इसलिए मैं परिचित नहीं हूँ कि उच्च पुजारी कैसे बिहेव करते हैं। काइलिन बोलता है कि क्या आपको महायाजक के नियम सीखने की आवश्यकता नहीं है? हान शान्यू बोलता है कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ, मैं तो बस महायाजक के रूप में नियम का पालन करता हूँ। काइलिन बोलता है कि नियम सम्राट नेता द्वारा निर्धारित किए गए थे। क्या आप उनके नियम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उनसे भी ज्यादा क्रूर हैं? हान शान्यू फिंगर विंड से काइलिन पर हमला करता है। वह बोलते हैं कि आपकी वास्तविक क्षमताएं बेहतर नहीं हुई हैं, लेकिन आप बकवास करने में बेहतर हो गए हैं। मैं बकवास नहीं करूंगा। हान शान्यू बोलता है कि कल्पनाओं और अनुमानों में मत खोइए। पूछिए कि आपके मास्टर इस समय कहाँ हैं? काइलिन बोलता है कि मैं किससे पूछूं? कैसे?
हान शान्यू बोलता है कि काइलिन सभी जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। क्या आप असली काइलिन हैं? काइलिन बोलता है कि हाँ, मैं दूसरे जानवरों से पूछ सकता हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जरा रुको, मैं क्या पूछने वाला था। यह सुनकर हान शान्यू गुस्सा हो जाता है। काइलिन मछलियों को बुलाता है। इसके बाद काइलिन बोलता है कि मास्टर हान, उन्होंने कहा कि कुछ पानी में थे और कुछ आकाश में। हमें दूसरों के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या आपको लगता है कि जू यिलान जलमार्ग से जाएगा? उन्हें आकाश में उड़ना चाहिए। काइलिन बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया। मास्टर हान, लोगों के दो समूह आकाश में उड़ रहे हैं, हालांकि एक समूह पक्षियों पर सवार है। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? हान शान्यू बोलता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और निशान मिटाने की रणनीति केवल 70 से 80 मील के भीतर ही प्रभावी है। वे लोग वहां से जाने लगते हैं, तभी वे अचानक से रुक जाते हैं। काइलिन बोलता है कि मैं अपने मास्टर की गंध सूंघ सकता हूँ, लेकिन मेरे मास्टर की गंध जू यिलन के साथ उलझी हुई है। क्या वह दरिंदा उसके साथ कुछ गलत करेगा और फिर उसे मार देगा? हान शान्यू उसे मारकर बोलता है कि छोटे काइलिन, अगर तुमने यह बात फिर कही तो मैं तुम्हें तुरंत भून दूंगा। इसके बाद काइलिन निंग की गंध ढूंढने लगता है। काइलिन बोलता है कि गुरुजी, उनकी गंध अचानक क्यों गायब हो जाती है? हान शान्यू बोलता है कि क्या अब भी उसमें भूत मार्ग खोलने की ताकत है? काइलिन बोलता है कि भूतिया रास्ता जिससे वह जहाँ चाहे पहुंच सकता है। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हान शान्यू एक तिलिस्मान निकलता है और वह किसी से कांटेक्ट करता है। हमारा सीन रियू स्कूल तरफ शिफ्ट होता है। एक बूढ़ा आदमी सम्राट नेता के बारे में सोच रहा था, तभी उसे उनकी आवाज सुनाई देती है। वह घुटनों पर आ जाता है और बोलता है कि सम्राट नेता तियानिन दीवार के जरिए हमसे अचानक क्यों संपर्क करते हैं? क्या राक्षस पूर्वज प्रकट हुए हैं, या क्या राक्षस जगत में 10,000 साल की साधना वाला कोई विशालकाय राक्षस है? हान शान्यू, जो कि सम्राट नेता है, बोलते हैं अब सभी स्काउट और जासूस हुंडन नदी पर जाते हैं और लाल कपड़े पहने एक आदमी और उसके साथ एक लड़की की तलाश करते हैं। मुझे 6 घंटे के भीतर जवाब चाहिए। काइलिन बोलता है कि क्या उसे मेरे मालिक का पता चल गया है? क्या अब हम उनसे मिलने जा सकते हैं? हान शान्यू बैठकर ध्यान करने लगता है। यह देखकर काइलिन हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरे मास्टर की तलाश करना बंद कर दिया है? वो तुम्हारी चुनी हुई रखेल है। सुना है रखेल को भी पत्नी माना जाता है। तुम्हारी पत्नी को कोई और ले गया। तुम इतने शांत क्यों हो? हान शान्यू बोलता है कि वह मेरी रखेल नहीं है, वह भाग गई। काइलिन बोलता है कि उसने ऐसा किया, लेकिन क्या आप उसे छोड़ देंगे? हान शान्यू बोलता है कि मैं ऐसी औरत क्यों चाहता हूँ जो शादी से पहले ही भाग गई हो। चूंकि वो भाग गई है तो उसे पछताना नहीं चाहिए। काइलिन बोलता है कि क्या तुम मेरे मास्टर की खोज नहीं करोगे? हान शान्यू बोलता है कि बस रुको। काइलिन सोचता है कि मेरे मास्टर को कभी भी जान का खतरा हो सकता है। वो यहाँ इतने शांत हैं और मुझे इंतजार करने को कह रहे हैं। धिक्कार है। काइलिन हमला करता है। उसका अटैक हान शान्यू के शील्ड से टकरा कर गिर जाता है। काइलिन वहां से जाते हुए बोलता है कि इसीलिए मेरे मालिक तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, तुम अकेले रहने के लायक हो। हान शान्यू बोलता है कि उसने मुझे बर्फ की गेंद से मारा, मुझे उसे सचमुच सबक सिखाना होगा। आवेगशील और स्वेच्छाचारी होने की विशेषता उसके मास्टर के समान है। हान शान्यू चिंतित होने लगते हैं। वह एक शंख निकलते हैं, तभी हमारा शिन एक लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। उसके सामने हान शान्यू का होलोग्रा आ जाता है। वह बोलता है कि महाराज, आप इतनी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हान शान्यू बोलता है कि रोंग्युए तियानलान, मेरे पास आपके लिए एक काम है। वह अपने मन में सोचता है कि हजारों सालों से उसने किसी से कोई उपकार नहीं मांगा। किसने उसे मेरे पास आने पर मजबूर किया? कौन सी मुसीबत है जो वो खुद हल नहीं कर सकता? हान शान्यू बोलता है कि अपनी स्वर्गीय दृष्टि युक्ति से जांच करें कि हुंडन नदी के आसपास असामान्य साइकोनेसिस उतार चढ़ाव कहाँ है। हान शान्यू जू यिलन का फोटो दिखाते हुए बोलता है कि इस आदमी को ढूंढो। रोंगने थियामन बोलता है कि कितना अच्छा दिखने वाला आदमी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि निचली दुनिया में इतना सुंदर लड़का होगा। हान शान्यू बोलता है कि बकवास बंद करो, बस खोजना शुरू करो। रोंगने थियामन बिस्तर से बाहर निकलता है एक हल्के फैन के साथ और बोलता है कि ठीक है, यह पहली बार है जब मैंने उसकी किसी को ढूंढने की तीव्र इच्छा देखी है। यह आदमी कौन है? हान शान्यू बोलता है कि यह दानव दुनिया का एक व्यक्ति है। रोंगने थियामन बोलता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके रूप रंग से उसका स्वभाव दुष्ट लग रहा है। सम्राट नेता उसका इतना अच्छा चित्र बना सकते थे, इसलिए उस आदमी ने उन्हें जरूर प्रभावित किया होगा। महाराज, क्या आपको पुरुषों के प्रति कोई भावना है? क्या पिछली बार शतरंज खेलते समय आपका ध्यान उनकी ओर गया था? हान शान्यू रोंगने थियामन से बोलता है कि अगर मेरे मन में पुरुषों के लिए भावनाएं हैं तो आप मेरा पहला लक्ष्य हैं। रोंगने थियामन बोलता है कि महाराज, मैं आपके निर्देशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपने शरीर के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। हान शान्यू बोलता है कि रोंगने थियानलान, यदि आप बकवास करना जारी रखेंगे तो मैं जियाओयाओ द्वीप पर आपके फलों के पेड़ को नष्ट कर दूंगा। महाराज, रोंगने थियामन भागते हुए बोलता है कि मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। रोंगने थियामन कमरे से बाहर कूद जाता है। रोंगने थियामन आकाश में तैरने लगता है। रोंगने थियामन की हथेली में एक फीनिक्स आंख खुलती है और सियान प्रकाश आकाश में प्रक्षेपित होता है। तभी जू यिलन को एहसास होता है। वह सोचता है कि यह स्वर्ग दृष्टि रणनीति है। क्या हान शान्यू ने हमें ढूंढ लिया है? मैं ध्यान में बैठा था
अपनी साइकोनेसिस को नियंत्रित कर रहा था और अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। स्वर्गनेत्र युक्ति मुझे एक क्षण में नहीं ढूंढ सकती, लेकिन चूंकि उसने स्वर्ग दृष्टि की रणनीति का उपयोग किया है, इसलिए हम इस निर्जन मंदिर में लंबे समय तक नहीं छिप सकते। मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। जू यिलन जिथर देने वाली लड़की के बारे में सोचते हुए बोलता है कि छोटी लड़की ने मुझसे उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि वह कौन है। वह निंग के पास बैठ जाता है और बोलता है कि लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे वैसे भी ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई छूट नहीं दूंगा। छोटे निंग, जब तुम जागोगे तो चौंक जाओगे।